देखो गुस्सा नहीं करना, आई नो ये 5वां है और नाइट्रो नाइट्रो एंड नाइट्रो। तो देखो सीन ऐसा है, जब ओमेन का 3060 वाला रिव्यू किया था तो लोगों ने बोला कि एक 3060 काफी सस्ते मिल जाता है 98,000, मतलब 95 to 98,000 में आपको नाइट्रो मिल जाएगा 3060 में। तो मैंने सोचा कि फिर तो कर देते रिव्यू, आपने बोला तो। और भी चीजें हैं जो तुम बोलते हो वो आ चुकी है, आ जाएंगी, सब आ जाएंगी चैनल पे। तो देखो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई अनबॉक्सिंग नहीं, कुछ नहीं। ये रहा हमारा लैपटॉप और सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। RTX 3060 हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो 6GB ग्राफिक कार्ड है 95 वॉट TGB के साथ जो आता है, और 16GB रैम हमारे को इसके अंदर मिल जाएगी डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 1TB की HDD आपको मिलेगी 7200 RPM वाली। 256GB की NVMe M.2 PCI Gen 3 आपको SSD इसके अंदर मिल जाती है, एंड Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। सो ये होगी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। बाकी बिल्ड एंड आउटर्स, अपग्रेड ऑप्शन, ये सारी चीजें आप पुराने रिव्यूज में देख सकते हो, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। और हाँ, डिस्प्ले इसके अंदर वही 45% NTSC वाली मिलेगी, वही 1080p वाली जो है। बाकी इसके अंदर एक क्वाड HD वाला मॉडल भी है जो 1,05,000 रुपए का है। आई विल प्रेफर दैट कि आप उसके लिए जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको 100% sRGB मिल जाती है, 72% NTSC। तो लिंक्स में सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर देहरादून उत्तराखंड से हो तो ये पार्ट आपके लिए, बाकी लोग टाइम स्टैम्प देखो और फटाफट से आगे पहुंच जाओ। फर्स्टली थैंक्स टू लैपटॉप स्टोर जिन्होंने हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया है। तो अगर आप देहरादून या उत्तराखंड में रहते हो और आपको लैपटॉप बाय करना है, गेमिंग लैपटॉप हो, इकोनॉमिक लैपटॉप हो, कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप हो, तो आप विजिट करो कैप्री ट्रेड सेंटर, वहां पे आप विजिट करो लैपटॉप स्टोर। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी के लैपटॉप मिल जाएंगे और सारे पेमेंट मोड्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक कैश, क्रेडिट, EMI, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। तो अगर नया लैपटॉप लेने का मन है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉल करो, विजिट करो और ले लो लैपटॉप लेना है तो अब सीधा बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। और हाँ, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, जितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो सारे कवर करूंगा कंक्लूजन पार्ट में, वो स्किप मत करना। नंबर बता दो फिर। तो सबसे पहले Cinebench R23 टेस्ट, मल्टी कोर स्कोर 12059 एंड सिंगल कोर 1404। तो थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में अगर बता दूं, Cinebench R23 आपकी CPU परफॉर्मेंस के लिए होता है, जितने ज्यादा नंबर उतना बढ़िया CPU। सिमिलरली उसके बाद Geekbench 5 CPU टेस्ट, ये भी आपके CPU की पावर बताएगा, जिसका मल्टी कोर स्कोर है 7299 एंड सिंगल कोर 1426। उसके बाद 3D Mark टाइम स्पाइस स्कोर, ये आपका CPU, GPU और टोटल आपके पीसी की क्या मतलब ताकत है, मतलब ये प्री बिल्ट डिवाइसेस के लिए सबसे सही टेस्ट माने जाते हैं। लैपटॉप लेते हो आप तो दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना, तो स्कोर इजीली आप कंपेयर कर पाओगे। टोटल स्कोर हमारे को यहाँ पे मिला 7693, जिसमें ग्राफिक्स स्कोर है 7495 एंड CPU स्कोर है 9054। और मैंने SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी टेस्ट करी है, उसके स्कोर आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पे हमने ब्लेंडर टेस्ट भी किया, जिसमें BMW टेस्ट में लगे 3 मिनट्स 27 सेकंड्स एंड क्लासरूम टेस्ट में लगे 8 मिनट्स 50 सेकंड्स। और जो ब्लेंडर टेस्ट है ये आपके 3D मॉडलिंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह के लिए काम आता है, तो जितने कम मिनट्स यहाँ पे लगते हैं उतना डिवाइस सही रहता है। उसके बाद हमारा PC Mark 10, जिसका टोटल स्कोर है 6322। PC Mark 10 का सीन क्या है, जो आपकी मल्टीटास्किंग है, डे टू डे टास्क है, उस सब में लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है उसके लिए होता है। ये स्कोर अगर हमारा 5000 से ऊपर है तो बढ़िया माना जाता है। तो ये तो हो गए बेंचमार्क के स्कोर। अब आप क्या क्या कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। आप एडिटिंग कर सकते हो, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग 4K तक कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह के लिए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले सकते हो। और 3D मॉडलिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मशीनरी पावरफुल है, आराम से आप कोई भी काम इसमें इजीली कर पाओगे। तो ये तो होगी परफॉर्मेंस की बातचीत। अब सीधा गेमिंग टेस्ट पे आ जाते हैं। और हाँ, स्ट्रीमिंग टेस्ट नहीं मैंने किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि स्ट्रीमिंग टेस्ट में टाइम बहुत लगता है और ये लैपटॉप कम टाइम के लिए आता मेरे पास। पर एक और चीज आपको बता दूं, स्ट्रीमिंग आप इजीली कर लोगे, क्योंकि इससे कम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप में स्क्रीन टेस्ट कर रखा है मैंने, जो काफी स्मूथ स्ट्रीमिंग करा देता है, तो ये ऑब्वियसली बढ़िया करा देगा। तो आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर करते हैं कंक्लूजन की बात। तो यहाँ पे पहला गेम हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं इसको हाई सेटिंग्स में, और मेरे से ना काफी डिमांड किया गया है कि इसको लो सेटिंग्स पे चलाओ। देखो, आप हाई सेटिंग्स से जब आप FPS देख लेते हो तो उसके बाद लो पे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। 144 हर्ट्ज का पैनल है और यहाँ पे हाई सेटिंग्स में हमारे को अबाउट 150 प्लस FPS मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा पैनल पूरा यूटिलाइज हो रहा है। इससे ज्यादा FPS आएंगे भी तो लो सेटिंग्स पे डेफिनेटली आएंगे, उसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा। और कुछ आपको कंडीशंस बता दूं, जितने भी गेम टेस्ट हो रहे हैं ये हमारे हाई परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट हो रहे हैं। 20 डिग्री रूम टेंपरेचर है, आप यहाँ पे मीटर पे देख भी सकते हो। और जो फैन है हमारे वो बूस्ट मोड पे है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैलोरेंट की परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट हमारे को मिल रही है। और वैलोरेंट के FPS पे भाई देखो, मैं हमेशा रिलाई नहीं करता, कभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाते हैं किसी भी लैपटॉप में, कभी किसी में थोड़े से डाउन आते हैं। तो इससे आप मतलब परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा लो डेथ मैच में। बाकी अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गेम की तरफ। फिर हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं COD वॉरज़ोन। फील्ड ऑफ व्यू मैंने 100 पे रखा है और बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। और DLSS मैंने रखा है बैलेंस्ड पे, तो उसके हिसाब से हमारे को 100 प्लस FPS यहाँ पे मिल रहे हैं। और CPU टेम्परेचर आप देख सकते हो 20 डिग्री रूम टेम्परेचर के हिसाब से 85 to 86 है। तो जैसे कि Ryzen 7 है तो थोड़े से टेम्परेचर आपके हायर साइड रहने वाले हैं एज कंपेयर टू i5 और Ryzen 5। तो यहाँ पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफी बढ़िया है। जेनवी टेस्टेड GTA 5 वेरी हाई और हाई सेटिंग्स है, जो अपने सामने आप सारी सेटिंग्स देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे को GTA 5 में 100 प्लस FPS मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 मान सकते हो आप, 110 120 के आसपास मिल रहा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल रही है वो काफी बढ़िया है। और बाकी स्टैट, CPU टेम्परेचर, GPU टेम्परेचर सब आपके सामने है, वो आप देख लो।
फिर हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 और जो हमारा प्रीसेट है वो बैलेंस्ड का हायर वाला है। इसके बाद हमारा फेवर क्वालिटी शुरू हो जाता है और DLSS हमने रखा है ऑटो पे। और एज एक्सपेक्टेड इस प्रीसेट पे 3060 में इतनी ही परफॉर्मेंस मिलती है हमारे को 60 to 70 FPS। गेम प्ले वाज वेरी स्मूथ और जितने स्टैट्स वगैरह है वो आपके सामने है, टेम्परेचर्स वगैरह। तो गेमिंग के मामले में आई से लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी सही है। उसके बाद फोर्जा होराइजन 5 टेस्ट करना था और यहाँ पे हम अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे भी हमारे को 65 to 70 FPS हमारे को मिल रहे हैं फोर्जा होराइजन 5 में। परफॉर्मेंस के मामले में मतलब नो डाउट लैपटॉप काफी सही परफॉर्म कर रहा है। और मेरे से बहुत डिमांड की गई वॉच डॉग्स लीजन के लिए, तो वॉच डॉग लीजन भी अब टेस्ट कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे। हाई प्रीसेट मतलब हमने सेट किया हुआ है यहाँ पे और हाई प्रीसेट में यहाँ पे हमारे को 60+ FPS मिल रहा है, मतलब 60 भी है किसी जगह पे 70+ भी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वॉच डॉग लीजन की वो भी मतलब पता नहीं कैसी है क्योंकि पहली बार ही टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ वॉर को मैंने रखा है हाई सेटिंग्स पे और हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे हमारे को अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 FPS मिल रहा है और CPU टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड है इस गेम में, तो उससे आप इसके थर्मल्स का अंदाजा लगा सकते हो 20 डिग्रीज रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो भाई परफॉर्मेंस आपने देख ली, गेम टेस्ट आपने देख लिया। अब फाइनल कंक्लूजन पे जाने से पहले आपके सवाल उठा लें जो इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे। टफ A15 3060 वाला या फिर ये वाला? मैं कहूंगा ये वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि सारी चीजें सेम है और ये आपको सस्ता मिल जाएगा उससे। और पहली बात तो वो स्टॉक में भी नहीं है और टफ A15 में बस एक प्लस पॉइंट है उसकी बिल्ड क्वालिटी। नाइट्रो की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मतलब डिसेंट सी मिलती है आपको। एक बड़ा क्रूशियल सवाल चल रहा है कमेंट सेक्शन में कि आपको 12th जनरेशन के लिए वेट करना चाहिए 6000 सीरीज के लिए या करंट जनरेशन के लैपटॉप लेना चाहिए। देखो आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है मशीनरी की। अगली जनरेशन ऑब्वियसली पावरफुल होने वाली है बट वो जो पावरफुल लैपटॉप्स आएंगे वो आपके कितने काम आएंगे, लाइक जो आपको काम करना है उसके लिए कितने सही रहेंगे वो आपको डिसाइड करना है। और अभी नए लैपटॉप्स आने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। आप अगर पास्ट उठा के देखो हमारे को Ryzen 5000 सीरीज सितंबर अक्टूबर में ढंग से मिलनी शुरू हुई थी, तो अगर वेट कर सकते हो तो करके देख लो। इंटेल 12th जेन थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा 2-3 महीने में, बाकी Ryzen 6000 सीरीज थोड़ी सी लेट ही आएगी, तो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद Helios 300 वर्सेस इस Helios 300 जो मैंने रिव्यू किया हुआ है 3060 वाला i7 10th जनरेशन वाला, क्योंकि वो इसके रेट के आसपास पड़ता है। तो मैं कहूंगा Helios बेटर है दो टर्म्स में, डिस्प्ले में और ग्राफिक्स कार्ड के मामले में। उसके अंदर 105 वॉट TGP जाती है, बाकी इतना फर्क नहीं पड़ेगा 95 और 105 में, बट स्टिल थोड़ा सा बेटर है। हाँ अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर Ryzen 7 5800H एज कंपेयर टू i7 10870H। तो वो आप डिसाइड कर लो कि आपकी क्या नीड है, मतलब डिस्प्ले बेटर चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड बेटर चाहिए, प्रोसेसर बेटर चाहिए, एंड बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली Helios की थोड़ी सी बेटर है नाइट्रो से। और कुछ सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थे 3050 वाले लैपटॉप से, आप कंपैरिजन मांग रहे थे कि करो या कुछ बताओ उसके बारे में। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली 3060 वाले लैपटॉप ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 3051। तो किसी भी 3050 से आप कंपेयर मत करो। 4GB ग्राफिक कार्ड में आपका काम चलेगा या आपका बजट कम है तो 3050 के लिए जाओ, ज्यादा बजट है 3060 वेलकम। MSI GF65 3060 वाला जो मैंने रिव्यू किया था या फिर ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि MSI GF65 थिन सीरीज है, परफॉर्मेंस कम होती है, उसकी TGP भी 75 वॉट है और बाकी प्रोसेसर भी उसके अंदर आपको 100 मिलेगा इंटेल का 10th जनरेशन जो i7 है, और i5 का भी जो आपको 6 कोर मिलता। तो ओवरऑल मामले में तो ये बेटर है। एंड यस ओमेन जो भी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू नहीं किया था उससे बेटर है या नहीं है? देखो यार ओमेन की डिस्प्ले अच्छी है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है एंड ओमेन में आपको 100 वॉट TGP वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि परफॉर्मेंस में इतना फर्क नहीं डालेगा। मेनली डिस्प्ले, अगर आपको डिस्प्ले बेटर चाहिए, आप पैसे खर्च सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर ओमेन। अगर सस्ते में काम चलाना है 45% NTSC वाली डिस्प्ले चल जाएगी तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये तो वैल्यू फॉर मनी है ही। अगला सवाल विक्टस वर्सेस दिस, सेम स्पेसिफिकेशन मतलब Ryzen 7 और 3060 वाला। तो आई विल से कि विक्टस ज्यादा बेटर है क्योंकि विक्टस में आपको डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है और जो बिल्ड क्वालिटी है विक्टस और नाइट्रो की मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। विक्टस में थोड़ा वॉबलिंग ज्यादा आपको मिलेगी, बाकी ओवरऑल जो बिल्ड है वो लगभग सेम सी है नाइट्रो वाली। फिर एक बहुत ही कॉमन सवाल G15 सेम स्पेसिफिकेशन वर्सेस दिस वन। भाई G15 प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है और वो महंगा भी है, 3060 में वो महंगा है काफी, तो ऑब्वियसली वो है। अगर बजट है तो उसके ले जाओ, मतलब ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इसके रेंज के आसपास भी नहीं आता। एंड कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट, तो भाई 98,000 का लैपटॉप है ये अभी के टाइम पे, भाई वैल्यू फॉर मनी है। डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, कोई कमी नहीं है लैपटॉप में। परफॉर्मेंस आपने देख ली है और दूसरे ऑप्शंस के साथ जो कंपैरिजन थे वो मैंने आपको दे दिए। तो चॉइस आपकी है, जैसी आपकी नीड वैसा आप लैपटॉप बाय करो, ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो लाइक मार दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो पहली बार आया हो तो अगर ये लैपटॉप बाय करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय कर सकते हो। और अगर दूसरे लैपटॉप्स बाय करने हैं तो उनके रिव्यू में जाओ, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय कर लो। हेल्प तो हो ही जाएगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।